क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए रेडी हो रही है? क्या ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक होकर न्यू ऑल टाइम हाई बनेगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल है फ्राइडे, वीक का लास्ट डे है, तो कल कौन से लेवल से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज बड़ी फॉल आई और उसके बाद रिकवरी भी हुई, तो ये दोनों चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या था रीजन एंड लॉजिक, वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि सिर्फ मूवमेंट समझने से नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन समझने से तब जाकर के आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और खुद से एनालाइज कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, जिससे कि आप नेक्स्ट डे की एडवांस एनालाइज वीडियो कभी भी मिस नहीं करेंगे। क्योंकि एक दिन पहले मैं अपलोड कर देता हूं कि नेक्स्ट डे मार्केट की एडवांस एनालाइज क्या रहेगी, कौन से लेवल से मूवमेंट आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर से। आज की हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर ने एमएनएम में बियरिश सिग्नल दिया था, बजाज फाइनेंस में बियरिश सिग्नल दिया था। तो आइए चार्ट में समझते हैं कि किस तरीके से एंट्री बनी या फिर नहीं बनी। तो जैसा कि हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर की स्ट्रेटजी है, वो एडवांस स्टॉक सेलेक्ट करके देता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि ये टिप्स देता है या फिर कोई बाइंग सिग्नल देता है या सेलिंग सिग्नल देता है, तो ये स्क्रीनर स्टॉक सिलेक्शन करने में हेल्प करता है, ना कि बाई और सेल सिग्नल देता है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन करने की स्क्रीनर है, जो आपको स्टॉक सेलेक्ट करके देती है अर्ली मॉर्निंग 9:30 AM के पहले कौन सा स्टॉक बियरिश जाने वाला है, उसमें यस करके रेड सिग्नल आती है, और कौन सा स्टॉक बुलिश जाने वाला है उसमें यस करके बुलिश सिग्नल आती है। तो यहाँ पे दोनों में ही आज यस करके बियरिश सिग्नल आई थी। तो 9:30 AM के बाद 9:30 AM कैंडल का लो जब ब्रेकडाउन होता है, या फिर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की लो जब ब्रेकडाउन होती है, फिर जाकर के एज पर प्राइस एक्शन हमें देखना होता है कि टारगेट अगर दूर में है तो फिर हम लोग वहां पे एंट्री प्लान करते हैं। अब आइए बात करते हैं एमएनएम की। तो ये हमारी पहली कैंडल थी, और ये पहली कैंडल ही बहुत बड़ी सेलिंग आ चुकी थी एमएनएम में, जिसके कारण आपको सारा दिन साइडवेज दिखा। 9:30 AM का कैंडल हमारा ये था, और इसकी लो सारा दिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। 3 बजे के आसपास में ब्रेकआउट हुई, और 3 बजे के बाद हम लोग ट्रेड करते नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं होती है मार्केट में, तो ट्रेड करना ही नहीं है वहां पे 3 बजे के बाद, चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन किसी में भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 9:30 AM का कैंडल का लो ब्रेकडाउन नहीं हुई मॉर्निंग में, तो इसमें एंट्री नहीं बनी। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर सिग्नल देने वाली नहीं है। सिग्नल देते ही जा करके बाई या सेल नहीं करना है, वहां पे एंट्री सेटअप हमारी मेड करेगी, फिर जाकर के करेंगे हम लोग प्लान एंट्री। और यहाँ पे एमएनएम में महिंद्रा एंड महिंद्रा में एंट्री सेटअप मैच नहीं हुई, जिस कारण एंट्री नहीं हुई। आइए बजाज फाइनेंस में देखते हैं। काफी अच्छी तरीके से आज मूवमेंट है और काफी अच्छा एंट्री और टारगेट भी अचीव हुआ। बजाज फाइनेंस में भी बियरिश सिग्नल दिया था, और यहाँ पे हमारी ये वाली पहली कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू थोड़ी देर डाउन साइड की मूवमेंट आई, लेकिन प्रीवियस जो एज पर प्राइस एक्शन की सपोर्ट थी वहीं से प्राइस रिवर्स हो गई। अगेन जब ब्रेकडाउन हुई 9:30 AM कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी एंट्री बनी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि स्विंग हाई पे हमारी स्टॉप लॉस होती है। यहाँ पे स्विंग हाई पे मेरी स्टॉप लॉस थी, और स्विंग हाई यहाँ पे बना था, इसलिए स्टॉप लॉस था। अगर ये इमीडिएट ब्रेकडाउन हो जाता तो डे हाई पे स्टॉप लॉस होती, क्योंकि ये प्राइस एक्शन की सेटअप कहती है, ना कि मैं कहता हूँ। प्राइस एक्शन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि स्क्रीनर के सिग्नल मिलने के बाद प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट निकालनी। तो एंट्री हमारी बनी थी 9:30 AM कैंडल की लो ब्रेकडाउन हुई यहाँ पे, स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे, और टारगेट निकली थी एज पर प्राइस एक्शन, जो कि इजिली डाउन साइड की मूवमेंट दे करके अचीव हुई, और बजाज फाइनेंस में एक बिग डाउनफॉल की मूवमेंट आई। तो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर अगर आपको भी मिल जाए और मॉर्निंग में ही पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक आज के लिए बेयरिश के लिए सही होगा, कौन सा स्टॉक बुलिश के लिए सही रहेगा, और अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं, सीखे हैं, तो आप वहां पे इजिली स्टॉक सिलेक्शन की बेनिफिट्स ले पाएंगे। अगर आप नहीं सीखे हैं और सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक टू सुपर एडवांस स्ट्रेटेजीज ऑफ स्टॉक मार्केट, जिससे कि आप सीखेंगे कि मार्केट में कैसे एक दिन पहले एडवांस स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप नेक्स्ट डे 9:08 AM में सेटअप करके 9:15 AM में जब मार्केट ओपन होने वाली है तो कौन सी स्टॉक अभी मूवमेंट देने वाली है वो पता कर पाएंगे, और उसके बाद हमारे एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर से 9:30 AM में भी
स्टॉक जो सेलेक्ट करके आती है उसकी बेनिफिट्स ले पाएंगे। इसकी सारी डिटेल्स एंड जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके टीम से बात करके मिल जाएगी, जहां पे आप सीखेंगे सारा कुछ बेसिक टू सुपर एडवांस। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी आज ओपन हुई और ओपन होने के बाद यहाँ पे डाउन साइड की एक हमें मूवमेंट दिखने को मिली, और ये मूवमेंट मैंने कल ही बता दिया था। कल की वीडियो जाकर के आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। मैंने बोला था फ्लैट ओपन होगा तो कुछ यहाँ पे मार्केट रेंगता हुआ नीचे आएगा और हमारी जो सपोर्ट रहेगी वो 24,200 के आसपास, जो कि इजिली जाकर के अचीव हुई। और 24,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड लाइन, ये यस्टरडे की वीडियो में भी थी। आप देखिए किस तरीके से मार्केट उसको रेस्पेक्ट करके यहाँ से रिवर्स बैक हुआ। तो ये है एक्चुअल प्राइस एक्शन की कहानी, जो एडवांस प्राइस एक्शन की कहानी है ये है, जिससे कि आपको समझ आएगा, एक दिन पहले ही समझ आ जाएगा एडवांस लेवल ट्रेंड लाइन सब ड्रॉ करके आप बैठे रहेंगे, जिससे कि आपको डॉट टू डॉट एक्यूरेट समझ में आएगा अब नेक्स्ट क्या हो सकता है ये समझता है। तो यहाँ पे मार्केट एक अपनी प्राइस को होल्ड किया, फिर नीचे गया, सपोर्ट से सपोर्ट लिया और वापस फिर से ऊपर आया। अब मार्केट आ चुका है 24,360 के आसपास में। अब अगर कल फ्लैट ओपन होकर के 24,360 का लेवल ब्रेकआउट होता है, ग्रीन कैंडल क्लोज करती है और इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलती है, तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट अचीव कर सकते हैं 24,460। और इसके बाद अगेन रिपीट कर रहा हूं 24,500 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। और अगर इन केस गैप ओपन हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे लेवल रहेंगे सेम 24,460 एंड 24,500। अगर इसके आसपास में ओपन होता है तो इमीडिएट बाई करने नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ सकती है और मार्केट डाउन साइड की तरफ में मूवमेंट दे सकती है। तो अगर गैप अप ओपन होती है 24,500 के आसपास में, यहाँ से कुछ हम लोगों को हैमर कैंडल मिलता है, प्राइस रिजेक्शन मिलती है, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे डाउन साइड की हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि हमारी सपोर्ट तक जा सकता है। 24,360 का होगा हमारा पहला सपोर्ट, और 24,360 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो वापस से हम लोग 24,200 का लेवल को हिट करता हुआ देख सकते हैं निफ्टी में। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या करेंगे, जो कि चांसेस रेयर है, लेकिन फिर भी जान करके रखते हैं कि कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट अगर कुछ बैड न्यूज आ गया तो हो ही सकता है गैप डाउन। तो उसमें हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, पहले से प्लान करके रखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 24,200 का लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा। 24,200 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 24,200 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कैंडल सक्सेसफुली क्लोज कर देती है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं 24,120 के आसपास में। और इसके बाद जो सपोर्ट होगा 24,050, और जो फाइनल सपोर्ट होगा 24,000 और 23,985 इज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 24,200 के नीचे क्लोज करने के बाद ही हम लोग डाउन साइड के मूवमेंट की प्लानिंग करेंगे। तो ये थी हमारी निफ्टी की लेवल। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की लेवल के बारे में। बैंक निफ्टी में भी कल हम लोग ने डिस्कस किया था, यस्टरडे की जो लो थी हमारी, ये वाली लो थी, और कल ही वीडियो में बता दिया था, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 52,000, और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद इजिली हम लोग 51,790 अचीव कर सकते हैं, जो कि इजिली 51,790 का लेवल अचीव किया। 52,000 को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी आज प्रॉफिट मैंने जनरेट किया। अब यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट थी हमारी, फर्स्ट सपोर्ट थी, इसको अचीव करके मार्केट रिवर्स बैक किया। अब जो कंडीशन मार्केट जो सेंटीमेंट में खड़ा है वो आपको बता दूं, तो 52,400 हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है कल के लिए। अगर फ्लैट ओपन होकर के 52,400 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो यहाँ से हम लोगों को एक बुल साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग आकर के देखेंगे तो पिक्चर क्लियर होगा और भी अच्छे तरीके से। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे इस तरीके से डाउन साइड की मूवमेंट लगाई है, और यहाँ पे बन रहा है एक ट्रेंड। और ये ट्रेंड की अगर ब्रेकआउट हो जाती है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है, जो कि 52,400 का लेवल है, तो वापस से हम लोग फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं 52,800 के आसपास। और इसके ऊपर अगर प्राइस इस तरीके से आकर के रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट करता है तो ऑल टाइम हाई वापस से हिट करता हुआ हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी को 53,250 के आसपास में। लेवल को नोट कर लीजिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो 52,250 तक हम लोग देख सकते हैं। कब पहला हम लोग 52,400 क्रॉस करेंगे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगा, नेक्स्ट कंफर्मेशन पे फर्स्ट टारगेट होगी हमारी 52,800, और यहाँ आकर के प्राइस रिटेस्ट होगा, फिर से अगर ब्रेकआउट होगा, फिर जाकर के हम लोग 53,250 के आसपास में देख सकते हैं। ये रिटेस्ट वाली पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट 1 2 की ब्रेकआउट में जाकर के एंट्री नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक मेजर पॉइंट है जिससे कि आप फॉल्स ब्रेकआउट से बचेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है।
अब आइए बात करते हैं कि डाउन साइड की तरफ में कब मूवमेंट करेंगे, कब प्लान करेंगे। ये तो हो गई बुल साइड की तरफ में। अगर गैप अप ओपन हो जाता है सीधे 52,800 के आसपास में, तो फिर वहां पे हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे हम लोग डाउन साइड की मूवमेंट देख सकते हैं। गैप फिलअप करने मार्केट वापस जा सकता है, जो कि होगा 52,400। यहाँ आकर के प्राइस अगर रिजेक्ट करता है तो फिर फर्दर नेक्स्ट क्या प्लानिंग होगी, मैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लाइव मार्केट में भी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चेंजेस होगी तो वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगी। अब बात करते हैं डाउन साइड की तरफ में। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, वापस से अगर 52,000 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, तो अगेन हमारे लिए सेम लेवल रिपीट करेगा। 52,750 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, और सेकंड टारगेट होगा 52,550 और 51,550 और 51,500 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट, इंपॉर्टेंट और बिग सपोर्ट का रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिटेल्स एनालाइज और डिटेल्स लेवल्स। आई होप आपको सारी चीजें डिटेल्स में समझ आई है। इसके अलावा जो भी लोग बिगिनर हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो आपके लिए मैं एक एक्सक्लूसिव कोर्स लेकर के आया हूं, जो कि ओनली एट 599 रुपीज में मिलने वाला है। और इसमें आप सीखने वाले हैं कि मार्केट में कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, किस तरीके से ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप एडवांस ऑर्डर प्लेस करेंगे जिससे कि मार्केट करेक्ट लेवल पे आने पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारी करेक्ट लेवल है, इस लेवल पे आने पे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक बाई हो जाएगी। जैसे कि 52,000 के नीचे मैंने बोला था कल की मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है ब्रेकडाउन होने के बाद में, तो आप यहाँ पे कैसे एडवांस ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे जिससे कि लेवल ब्रेकआउट होने के बाद ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड बाई हो जाएगी और आपको टारगेट तक पहुंचा करके आएगी। तो कैसे एडवांस ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये सारी चीजें इन डिटेल्स आप सीखने वाले हैं, जो कि आपको कोर्स मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में और लाइफ टाइम की आपकी उसकी एक्सेस होगी। और उसके साथ साथ आपको मिलने वाला है लाइफ टाइम प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की एक्सेस। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल इन द सेंस वहां पे कॉल्स एंड टिप्स नहीं मिलेगा आपको डेफिनेटली, क्योंकि लर्निंग आपको मिलेगी कि कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं लाइव मार्केट में, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ साल में हमारी 4 बार लाइव इवेंट होती है, जहां पे आप सीखेंगे सुपर एडवांस स्ट्रेटेजीज कि कैसे एक दिन पहले एडवांस स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, कैसे नेक्स्ट डे 9-8 AM में सेटअप करके 9:15 AM की जो एडवांस स्टॉक होगी अभी मूवमेंट देने वाली बुलिश और बियरिश, उसको समझ पाएंगे। और हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको मिलेगी लाइव इवेंट में ओनली एट 599 रुपीज। अभी इनरोल करें और स्टार्ट करिए अपनी लर्निंग की जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग टू सुपर एडवांस स्टडीज। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। एट लास्ट बात करते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन की। कल की हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन है ब्रिटानिया, डीआर रेडी, ट्रेंड और दिक्सन। इसकी जानकारी मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगा, जहां पे आप विद इन 60 सेकंड पता कर पाएंगे कौन सा स्टॉक कौन सी लेवल से नेक्स्ट डे के लिए बेटर रहेगा। जितने भी अपडेट्स दिया हूं सारा कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालाइज जरूर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।